हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। और अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, वो सिर्फ आप जानते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हमेशा भीड़ का कारण बनने की कोशिश कीजिए, उस भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए। और भीड़ की वजह बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों से हट के काम करना पड़ेगा, तभी आपको कोई जान पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और ये मैं ब्लॉग 11 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया था। सुबह का जो काम रहता है वो होने के बाद बस बेड साफ़ करना था, क्योंकि परी सो रही थी, उससे पहले नहीं हो पाता है। सो के उठने के बाद मैंने सोचा बेड साफ़ कर लूँ अच्छे से, तो वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद मम्मी ने कहा कि इसको नहलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा 3-4 दिन हो गए थे परी को नहलाया नहीं था, क्योंकि ठंड हो गया था, धूप निकल नहीं रहे थे। इसीलिए तो आज धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि इसको नहला दूँ। और मम्मी ने भी कहा था इसको नहलाने के लिए, तो वही बस मैं नहला के आ गई हूँ परी को। और नहलाने के बाद उसे मैं तैयार कर रही हूँ। और देखिए इतनी इतनी शैतानी करती है ना ये, है तो अभी बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, सबको परेशान करके रख देती है। और अब तो बोलने लगी है ना, तो मुझे इसकी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने का मन करता है कि ये बोलती रहे और मैं सुनती रहूँ। और बहुत प्यारी बोलती है। अब तो सब बोलती है, मम्मा, पापा, दादा, दादी, सब कुछ अच्छे से बोल लेती है। और देखिए यहाँ पे इसको तैयार करना भी ना इतना मुश्किल होता है ना कि पूछो ही मत, क्योंकि स्थिर तो रहती नहीं है ये, एकदम शैतानी करती रहती है, कभी इधर कभी उधर उछलते ही रहती है। तो इसको तैयार करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इसको है ना पैजामे पहनाना, स्वेटर पहनाना, सारे कपड़े पहनाने पड़ते हैं इसको। अभी ठंड का टाइम है तो 2-3 कपड़े अंदर पहनाने पड़ते हैं, फिर ऊपर से स्वेटर डाल देती हूँ। और इसको तैयार करने के बाद मैंने सोचा कि ये थोड़ा सो जाएगी, और मैंने उसको बोतल में दूध दूध दे दिया था और मम्मी के पास सुला दिया था। और सुलाने के बाद मैं आ गई थी इधर थोड़ी सफाई करने के लिए। ये एरिया ऐसा एरिया है हमारे घर का कि मतलब यहाँ पे कोई भी सामान हो ना, तो जैसे ही दिखता है कि हाँ ये सामान, चलो कोई कार्टून में कुछ पंखा आया या फिर कोई बॉटल आया, ऐसा कुछ भी सामान होता है ना, तो वो आलतू-फालतू चीज़ यहाँ पे आके रख देते हैं। मतलब कार्टून हो गया या फिर और भी कुछ पेपर हो गया, मतलब अदर अदर चीज़ जो भी बचा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा सामान जो रहता है, वो इधर ही लाके रख देते हैं। तो ऐसा हर घर में होता होगा कि स्टोर रूम तो बड़े-बड़े घरों में होता है, और ऐसे अगर कोई भी घर हो ना, तो ऐसा कोना ज़रूर होता है कि जहाँ मतलब अपन कोई भी सामान आते-जाते रख देते हैं। और उसको रख देते हैं ना, तो रखने के बाद तो सामान ऐसे फैल जाता है कि वो एरिया, मतलब ऐसा लगता है डेली अपन साफ-सफाई तो करते हैं, लेकिन उस एरिया का सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से है ना, मतलब थोड़ा अजीब-सा ही लगता है देखने में, बहुत बेकार लगता है। और फिर साफ करने के बाद बहुत हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है। तो बस वही मैं आई हूँ आज ये साफ़ करने के लिए। मैंने सोचा कि आज इसकी इसकी बारी लगा ही लेती हूँ। तो मैं आई थी यहाँ पे साफ़ करने के लिए। और तो यहाँ पे है ना, ये जो मैं टेबल पे खड़ी होके कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है तो नहीं हो पाता है। और ये देखिए, मुझे लगा था कि परी सो जाएगी, लेकिन वो सोई नहीं, वो उठ के आ जाती है। और वही फिर दीदी कहती हैं कि ये किसी काम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसके बिना तो हमारा काम ही अधूरा होता है। तो वो बस आ जाती है इधर-उधर कुछ ना कुछ करने के लिए। तो बस मेरा ऊपर का सारा सामान सैध दिया है मैंने अच्छे से, उसका जो भी था। सामान तो ठीक है, चलो वो यूज़ वाला ही होता है, लेकिन सारे सामान है ना इधर से उधर रखा जाता है, और जब ढूँढने जाओ तो वो मिलता ही नहीं है।
इसीलिए अगर उसको अपन सैंत के रखते हैं ना, अच्छे से जमा के रखते हैं ना, तो फिर वो आसानी से मिल जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और मैं सोच रही थी ना कि इस एरिया को मैं अच्छे से थोड़ा चेंज कर दूँ, लेकिन अभी उस तरह से मैं अपने घर को नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मेरे सास-ससुर हैं, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैंने तो यहाँ पे सोच रखा था कि काँच का जो प्लाईवुड वगैरह लगा के ऐसे उसको खिसकाने वाला होता है ना, उस तरह से मैं लगा दूँ, ताकि इसमें मतलब हमारा एक ओवन जो है किचन में पड़ा है वो मैं यहाँ पे लगा दूँ, और डिनर सेट वगैरह जो होते हैं वो सारे मैं यहीं पे रखूँ। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं कर सकती, तो जैसा अभी मम्मी लोग चाहती हैं वैसा ही मैं करती हूँ। यहाँ पे उतना कुछ सामान नहीं रखती हूँ, जो मम्मी बोलती हैं वही रखती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे सैंतने के बाद कितना सारा जगह खाली बच गया। तो मैंने सोचा था कि ये जो जगह खाली है उसी में मैं ये सारे कपड़े रख देती हूँ। और ये टेबल क्या है ना, ये टेबल पे ही सारे कपड़े प्रेस होते हैं। तो पापा रहते थे तो पापा सारा कपड़ा ऐसे प्रेस करके रखते थे, लेकिन अब तो पापा है नहीं, तो ये ड्यूटी मेरी लग गई है, अब मैं करूँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने सोचा था कि मैं अलमीरा में रख दूँ, उसी में रख दूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, मम्मी ने मना कर दिया, तो मैं अब नहीं रखूँगी। तो यही सारे इसी टेबल पे मैं अच्छे से इसको सारे कपड़े को अभी मोड़ के रख देती हूँ, और फिर टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस कर लूँगी। और उतने सारे कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए थे, तो मैंने वो सारे रख के उसको ढक दिया है, और ये सारे कपड़े को मैं अच्छे से मोड़ के यहीं पे रख देती हूँ। फिर जब टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यही है, इधर अच्छे से सफाई हो जाती है ना, और महीने में कभी ना कभी तो ये करना ही होता है, और कर लो ना तो बहुत हल्का लगता है घर देखने में, और बहुत सुकून सा मिलता है। और नहीं तो अगर कभी चलते-फिरते वो एरिया अगर देखने को मिलता है ना और ख़राब लगता है देखने में, तो बहुत बेकार लगता है। मन करता है कि कब जाके उसको साफ़ कर लें। तो इसीलिए अगर महीने में जब भी टाइम मिले तो 1-2 बार टाइम निकाल के हमें ऐसी जगह को भी अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। है तो अपना ही घर, जितना अपन साफ़ रखेंगे उतना अच्छा रहता है कि नहीं? तो बस वो सब काम करने के बाद मैंने थोड़ा-सा आराम किया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही आराम किया था, क्योंकि परी सोई थी, तो बस 15-20 मिनट मैंने भी आराम किया, और उसके बाद वापस से मैं लग गई थी काम में, क्योंकि बाहर कपड़े वगैरह डाल रखे थे सूखने के लिए, तो वो सारे कपड़े लेके आई थी, फिर उसको भी मैंने अच्छे से समेट वगैरह के रख दिया था। समेट के रख दिया था। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, जब मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ, वैसे तो दिन का भी इतना सारा खाना पड़ा था, तो मम्मी को मैंने कहा कि हल्का-फुल्का ही कुछ बनाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि तहरी बनाने के लिए, तो मैं बस यहाँ पे तहरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसमें मैं आलू, मटर, गोभी और यही सब डालूँगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें जो हरी सब्जियाँ आ रही हैं, आलू, मटर, गोभी, ये खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसके और नए वाले चावल की तहरी बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि मैं वही बना लेती हूँ। और आप लोगों से मुझे एक बात कहनी थी फ्रेंड्स, कि मुझे किसी ने कमेंट किया कि अगर आपकी सासू माँ इतनी अच्छी है, तो आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा लेती हो अपनी सासू माँ से? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सही है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, और यहाँ इस बारे में मेरी सासू माँ को नहीं पता है। तो ये भी सही है कि हाँ, मैं नहीं बत उनको ये नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। उनको ये पता है कि हाँ, वीडियो बनाती हूँ, लेकिन किस काम के लिए बनाती हूँ ये उनको बिल्कुल नहीं पता है। और मैं बताने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बताना बस इसलिए नहीं चाह रही हूँ कि अगर मैं अभी बताऊँगी तो मम्मी हो सकता है मुझे डाँटे। हालाँकि मैं कई बार ऐसे कैमरा लगाती हूँ तो मम्मी गुस्सा तो करती ही हैं कि क्या करती रहती हो, बार-बार ऐसे लगा के, कोई भी काम करती हो और इसको लगा के रख देती हो। डाँट तो पड़ती है, लेकिन मेरा गलत इरादा नहीं है बताने का, लेकिन मैं उनको बताऊँगी, लेकिन सही टाइम आने पे बताऊँगी। और मैंने सोच रखा है कि एक बार बस मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए, उसके बाद मैं बताऊँ। क्योंकि मम्मी जी का मानना है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो मैं टीचर बनूँ, क्योंकि वो खुद भी टीचर रह चुकी हैं, तो उनका मानना है कि मैं भी टीचर बनूँ इसीलिए। और अगर उनको पता चलेगा कि मैं ये सब काम करती हूँ तो फिर वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्साएँगी, और मुझे सच में उनसे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है इस बात का, कि अगर पता चलेगा तो वो मुझे बहुत गुस्साएँगी। सही टाइम आएगा तो मैं उनको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो ये सब छुपा के भी मैं नहीं रख सकती, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना हो गया है बन के तैयार। मैंने रोटी भी बना ली है, और अभी थोड़ी-सी मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो उनको मूँगफली खाना था तो वो अभी लेके गए हैं।
और यहाँ पे सब खाना-पीना मैंने सबको खिला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए और परी को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो है ना वहीं प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने उसको खड़ा कर दिया था और बार-बार उसको देखना भी पड़ रहा था और मैं इधर बर्तन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसको गिरने का डर लग रहा था मुझे कि कहीं गिर ना जाए उसके ऊपर से, तो वहीं पे खड़ी थी। तो बस यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह हो गया है साफ़ और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और वही होता है कि शाम को है ना 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं मुझे रात को सोते-सोते, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब तक वो सोएगी नहीं तब तक हम कहाँ सो सकते हैं और इसीलिए बस मेरा यहाँ सारा बर्तन वगैरह हो गया है, धुला गया है और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से पोंछ दिया है और उसके बाद बस 1 गिलास दूध और मैं अपने लिए गर्म पानी और परी के पापा के लिए दूध और परी को दूध दे दूँगी। उसके बाद हम लोग चले जाएँगे सोने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे भी और कमेंट कीजिए। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।